या काल नेमी राक्षस हमारे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी हैं कि प्रयागराज में शंकराचार्य को घसीट घसीट के पीटना, उनकी चोटी उखाड़ के खींचना, काल नेमी राक्षस बताना हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, संत के द्वारा, योगी जी के द्वारा, तो कैसा विश्वास रहेगा भाई। साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र गुज्जर जी मौजूद हैं। और कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ये धरना स्थल पर बैठे हुए हैं माँ त्रिपुरा माँ बाला सुंदरी मंदिर शहीद स्मारक देवबंद। अब किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं बात करेंगे। चौधरी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी धन्यवाद। तो क्या मांग है जो आप फिर से धरने पर बैठे? देखिए, हमने 15 अगस्त को ये तय किया था हमारी पार्टी ने कि 80 साल के करीब हमारा देश आज़ाद हो गया। सिर्फ झंडा फहराना, भाषण देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना और ये यहाँ तक नहीं सीमित होना चाहिए। जिस तरह से देश के हालात चल रहे हैं, हमें, हमारी पार्टी को, सभी को चिंतन मंथन करना चाहिए कि हमारा देश आज कहाँ खड़ा है। 15 अगस्त को भी मैंने एक कार्यक्रम किया था और आज भी हमारा एक कार्यक्रम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, ये चिंतन और मंथन का। जब हमने यहाँ चिंतन मंथन किया तो चिंतन मंथन में सारी बात निकल के आई। जिस तरह प्रयागराज में हमारे एक शंकराचार्य को वहाँ स्नान करने से रोका गया, अपमानित किया, अभद्रता की गई और काल नेमी राक्षस माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने काल नेमी राक्षस की उपाधि देने का काम किया। ये यहाँ चर्चा हुई और चर्चा ये भी हुई कि जो हमारी गैंग रेपर आज खुले घूम रहे, हमारी बहन बेटियों की सलामत नहीं है, उनके गैंग रेपर यहाँ खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई शिकंजा नहीं है और शंकराचार्य पर काल नेमी राक्षस बताने का काम किया, उनको खींच खींच कर मारने का काम किया। तो इस पर जब मंथन किया तो मन ऐसा आया कि अब समय आ गया लड़ाई लड़ने का और हमने कल ही से यहाँ धरना शुरू कर दिया। और धरने के साथ साथ हमारा है संकल्प यात्रा। अगर हमारी बातों का यहाँ की सरकार, योगी जी जवाब नहीं है उनके पास, तो हम इसको संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता के पास हम इस सवाल को रखेंगे कि काल नेमी राक्षस शंकराचार्य है या काल नेमी राक्षस वो जिहादी है, वो गैंग रेपर है जिनको खुली छूट दे रखी योगी जी ने, या काल नेमी राक्षस हमारे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी हैं। आप मुख्यमंत्री जी पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री तो खुद एक संत हैं। संत के काम तो नहीं संत को पीटना, स्नान करने से रोकना, खींच खींच के अव्यवस्था फैला रहे थे। पुलिस प्रशासन का इस आरोप है, वो पालकी से जा रहे थे, वो वीआईपी पास उनके पास था नहीं। अरे भाई, शंकराचार्य के पास तो वीआईपी खुद है, वो खुद शंकराचार्य छोटी चीज नहीं है। शंकराचार्य वीआईपी होता है खुद ही। उसकी तो व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी और उनको आराम से स्नान कराना चाहिए था। व्यवस्था कहाँ पुलिस की, फिर कहाँ व्यवस्था है? ये थोड़ा ही होगा कि व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं और पीट पीट के हम उनको खींच के एक तरफ कर दें। ये व्यवस्था है? योगी जी की व्यवस्था है या? ये तो गलत है ना। आप तो खुद एक हिंदू हृदय सम्राट यहाँ इस इलाके के बोले जाते हैं और आप भी उसी पार्टी से बिलोंग रखते थे अब से पहले, और हिंदुत्व की सरकार है ऐसा चर्चाएं हैं। खुद सरकार भी पीठ थपथपाती हैं और जो शुभ चिंतक हैं उनको वो भी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन आपको एकदम ऐसा क्या लगने लगा कि आप काल नेमी मुख्यमंत्री की को ही बोलने लगे? काल नेमी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य को कहा है अपने अल्फाज में, आपने सुना हो तो। नाम तो नहीं लिया उन्होंने। अरे भाई, काल नेमी जब झगड़ा तो उसके लड़ चल रहा, झगड़ा मेरा आपके साथ है? आपको नाम ना लेके जब मैं कहूंगा तो सीधा तो आप पे ही जाएगा। काल नेमी राक्षस उन्होंने शंकराचार्य को बताया। तो हम भी काल नेमी यही पूछना चाह रहे हैं, काल नेमी शंकराचार्य है, काल नेमी वो गैंग रेपर है जो सोनू शर्मा है, बट्टी यहीं गैंग रेपर यहीं घूम रहे।
ये तो जेल चले गए थे। फिर आगे 164 के बयान बदल कर प्रशासन ने उनको धराई काट दी सारी। सोनू रानी शर्मा तो खुद मुख्यमंत्री जी से मिली थी, उन्होंने आश्वासन इनको दिया था, और जो जिन पर आरोप लगाए थे वो जेल चले गए थे। जेल चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी करी, दबाव दिया हमने, हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी ने, जब वो जेल गए। लेकिन 4 सीट में तो सब प्रशासन का काम था। 4 सीट में 164 के बयान बदल के उनको रिहा कर दिया। आज छाती तान के वहां फिर रहे और ये अपनी छुपती फिर रही। वो जान से न मार दे इसको, फिर हट के बलात्कार न कर दे इसका। ऐसा संभव है? पूरा जब छुटका आ गया, पूरा संभव है, इसके सामने रहे वहीं गाँव में। तो आपको क्या न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा? ना, बिल्कुल नहीं रहा। कैसे उनको छूट दे दी गैंगरेपर को, कैसे जमानत दे दी उसकी, कहीं भरोसा नहीं है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं तो आपको मुख्यमंत्री पर भरोसा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर नहीं भरोसा, और फिर न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। भाई मैं आपके सामने बता रहा अभी, जी। पहली बात तो ये कि प्रयागराज में शंकराचार्य को घसीट घसीट के पीटना, उनकी चोटी उखाड़ के खींचना, कालनेमी राक्षस बताना, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, संत के द्वारा, योगी जी के द्वारा, तो कैसा विश्वास रहेगा भाई? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं है। जो जब उन्होंने कहा करते महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, ये रही आपके सामने, पूछ लो सारा, जाकर देख लो आप। गंडा खेड़ी में वहीं घूम रहे छाती तान के, वो कोई झूठ नहीं बोल रहे। जाकर देख लें आप 164 के बयान बदले या नहीं बदले, देख लें आप। तो अब चाहते क्या हैं आप? हम ये चाहते हैं, अगर योगी जी तक हमारी बात पहुंचे तो अपनी गलती की माफी मांगे और शंकराचार्य को स्नान करावे, बाइज्जत उनको घर भेजे, और सोनू रानी शर्मा के गैंग रेपियों को फांसी दिवावे, उनको जेल भेजे, और जिन अधिकारियों ने फेरबदल किया है 164 के बयान में, उन्हें सस्पेंड करें, इसकी सुरक्षा का काम करें। ये चाहते हैं। को बताऊं, वो रक्षा कलश, इस कलश में उन महान क्रांतिकारियों की माटी है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। ये खून से सनी माटी है इसमें। और हम बार बार चिल्लाए, यात्रा निकाली, ज्ञापन दिया, अनशन किया मौजूदा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि आप इन क्रांतिकारियों को, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करें, पाठ्य पुस्तक में शामिल करें। और ये कहा कि जो अंग्रेजों के बनाई हुई जाति और धर्म की रेजिमेंट है उन्हें समाप्त करके सभी की रेजिमेंट बनाओ, या एक भी रेजिमेंट नहीं, महापुरुषों के नाम से रेजिमेंट बनाओ, या गुजर रेजिमेंट बनाओ जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। लेकिन आज तक नहीं कुछ किया। हमारे जाति में फाड़ डालने का काम सरकार कर रही है। गुजर सम्राट मिहिर भोज पर कितना बड़ा जंग करवा दी मुख्यमंत्री ने। अब ये यूजीसी जो बता रहे, वो भी आपस में फाड़ डालने का फंडा है। जाति में फाड़ दिया, सब में फाड़ रहे हैं। ये गलत है। सब एक है, देश सबका है, देश को चलाने की बात होनी चाहिए। जो मुद्दे की बात है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, महंगाई की, उस पर चर्चा ना करके ऐसे से रोज फंडे हो रहे हैं, और इस तरह का ठीक नहीं है। तो आप इस भरी सर्दी में, इतने 0 डिग्री टेम्परेचर में आप लेटे हुए हैं खुले में, कब तक? जब तक कोई जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं मिलता कि कालनेमी राक्षस कौन है, स्पष्ट करे, और कालनेमी राक्षस गलती से कहा गया तो माफी मांगे, और इनका गैंगरेपरों को सजा देने का काम करे। अगर सरकार नहीं करती, यहाँ वैसे तो इस सरकार में धरना देना, भूख हड़ताल करना, आंदोलन करना बेमानी है, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये आवाज़ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे जनता के बीच में कि कालनेमी राक्षस कौन है। अगर हमारी बात नहीं पहुँचती, इस पर कोई संज्ञान मुख्यमंत्री नहीं लेता, तो हम संकल्प यात्रा, पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है इस पर, इस संकल्प यात्रा को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता से हम पूछने का काम करेंगे कि कालनेमी राक्षस है कौन।